रघुकुल के भागीरथ, उन्होंने प्रण किया था कि वो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जल से ही उनको मुक्ति दिलाएंगे। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि यह धरती गंगा के वेग को संभाल नहीं सकेगी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मैया गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया था और उनके वेग को शांत किया था। अगर मृत्यु हो तो भी मरने वाले के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाता है, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। इस जल में बैक्टीरियोफॉज होता है, जो इस जल को कभी खराब नहीं होने देता। हैजा वाले कीड़े इसमें डाल के बैक्टीरिया डाल करके देखे तो जो बैक्टीरिया इसके अंदर डाले वो सारे के सारे बैक्टीरिया मर गए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे साक्ष्य बताते हैं जो कि आज भी धरती पर मौजूद हैं, चाहे वो धर्म से जुड़े हों, चाहे धरोहर से, या फिर जुड़े हों संस्कृति से। आज हम आपको ऐसे ही एक साक्ष्य के बारे में बताने जा रहे हैं। वो है गंगा नदी। माँ गंगा सदियों से पवित्र मानी गई है। सदियों से इसका धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी रहा है। गंगा पावन नदी जो कि हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक जाती है। गंगा जिसे हमारे पुराने रीति रिवाज मान्यताओं में अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, गंगा का जल इतना पवित्र माना जाता है कि पूजा के समय भी गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अगर मृत्यु हो तो भी मरने वाले के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाता है, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। बिल्कुल वंदना जी, गंगा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है उन लोगों की जो इस नदी के तट के साथ बसते हैं। और गंगा नदी जिस जिस स्थान से निकलते हुए पहुंचती है बंगाल की खाड़ी तक, और साथ ही इसके उद्गम स्थान की बात की जाए तो हिमालय से उद्गम होता है गंगोत्री से। और इसके साथ एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। रघुकुल के भागीरथ, उन्होंने प्रण किया था कि वो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जल से ही उनको मुक्ति दिलाएंगे, तो इसलिए उन्होंने कठोर तप किया। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि यह धरती गंगा के वेग को संभाल नहीं सकेगी। तो वंदना जी, इसके बाद भागीरथ जी ने दोबारा फिर से तप किया, कठोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मैया गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया था और उनके वेग को शांत किया था। तो इसी के चलते गंगा जल का काफ़ी महत्व माना जाता है। शुरू से लेकर अंत तक जितने भी पड़ाव होते हैं इंसानी जीवन के, उनमें गंगा जल का काफ़ी महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता, इसमें कीड़े नहीं पड़ते। और साथ ही जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं उनमें गंगा जल का काफ़ी महत्व है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग हरिद्वार जाते हैं वो वहाँ से छोटी बॉटल्स में, बड़ी बॉटल्स में गंगा जल ज़रूर लेकर आते हैं। और हिंदू धर्म में हर घर में आपको गंगा जल मिल जाएगा। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, चाहे वो पूजा है, चरणामृत है, उसमें भी गंगा जल को मिलाया जाता है। और कहा जाता है कि अगर आप गंगा जल को नहाते समय पानी में भी उसकी 2 बूंदें डाल लेते हैं तो वो पानी भी पावन हो जाता है, जल में तब्दील हो जाता है। धर्मेंद्र जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका वैज्ञानिक महत्व जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस जल में बैक्टीरियोफॉज होता है जो इस जल को कभी ख़राब नहीं होने देता। ये जल कभी भी ख़राब नहीं होता, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। यहाँ तक कि इसमें एक बार वैज्ञानिक ने डॉक्टर हॉकिंस ने इसके अंदर हैजा वाले कीड़े इसमें डाल के बैक्टीरिया डाल करके देखे तो जो बैक्टीरिया इसके अंदर डाले वो सारे के सारे बैक्टीरिया मर गए। बिल्कुल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट किया गया वो टेस्ट प्रमाणित करता है कि गंगा जल जो है बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है, बहुत ही ज़्यादा उच्च क्वालिटी का पानी है जो कभी ख़राब नहीं होता। बिल्कुल वंदना जी, साथ ही कहा जाता है कि जो हिंदू धर्म में कि मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है, आत्मा तभी भगवान के पास जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है अगर उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में किया जाए।
अक्सर लोग वहाँ पर जाते हैं, गंगा में जाकर अस्थियां विसर्जित करते हैं और साथ ही वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। तो इसी के चलते यह भी इतिहासकार कहते हैं कि अकबर, बादशाह अकबर, जिनका इतिहास में काफ़ी नाम है, उन्होंने भी गंगा जल का सेवन किया था और लगातार करते थे। जितने भी उनके पास मेहमान आते थे उनको भी वो गंगा जल ही दिया करते थे ताकि प्यास बुझ सके। सही कहा आपने, गंगा जल इतना पावन, इतना पवित्र और इतना अच्छा जल है कि ये कई दिनों तक खराब नहीं होता। तो वो कहीं दूर जाते भी थे तो अपने साथ गंगा जल ही लेके जाते थे पीने के पानी की जगह, ताकि वो खराब ना हो, उसमें कीड़े ना पड़ें। और इस तरह से गंगा जल धीरे धीरे इतना मशहूर हो गया कि वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये पानी ख़राब क्यों नहीं होता, बाकी सारे पानी क्यों ख़राब हो जाते हैं। इसी के चलते लास्ट में जो थ्योरी आई थी वो यही थी कि इसमें बैक्टीरियोफॉज होता है, जिसकी वजह से ये जल कभी ख़राब नहीं होता, हमेशा पीने लायक रहता है। और ये भी नहीं पता चल पाया अब तक वैज्ञानिकों को कि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कभी भी कम क्यों नहीं होती है। ये अभी भी उनके लिए तर्क का विषय बना हुआ है, ये अभी भी उनके लिए शोध का विषय बना हुआ है कि गंगा जल के अंदर ऑक्सीजन कभी भी समाप्त क्यों नहीं होती। बिल्कुल वंदना जी, साथ ही अंग्रेज़ों की बात की जाए तो अंग्रेज़ शासन था भारत में, तब अंग्रेज़ भी गंगा जल ही पिया करते थे। कारण ये था कि जब वो अपने विदेश लौटते थे, देश में लौटते थे, तो तब साथ में गंगा जल लेकर जाते थे, वो ख़राब नहीं होता था। इसके बदले में जब वो वापस आते थे, कुछ समय के बाद जब भारत वापस आते थे तो वहाँ का पानी लेकर आते थे, वो कुछ ही दिन में स्मेल आने लग जाती थी, ख़राब हो जाता था। तो गंगा जल का काफ़ी महत्व माना जाता है और साथ ही गंगा जल को संरक्षित करने के लिए भी सरकारें कदम उठा रही हैं। गंगा की जो सफाई है, पावन गंगा को फिर से वैसे ही निर्मल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन लोग हैं कि गंगा जी में पहले तो अस्थियां ही विसर्जित की जाती थी। अब देखते हैं कि जो मृतक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, चाहे वो तस्वीरें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, फूल मालाएं हैं, जो उनका खुद का निजी सामान है, चश्मे हैं उनके, वो भी गंगा जी में ही विसर्जित कर देते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। कारण यह है कि जो अस्थियां वो विसर्जित कर दी, वो तो राख है, घुलकर आगे निकल जाएगी। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, प्लास्टिक के बने हुए फ्रेम हैं, प्लास्टिक के लिफाफे हैं, फूल हैं, ये कहीं भी जाकर नहीं गलते भी नहीं हैं, सड़ते भी नहीं हैं और पानी को दूषित भी करते हैं। इसलिए गंगा जल का जितना महत्व है, उस महत्व को बनाए रखने के लिए हमें खुद सतर्क होने की ज़रूरत है कि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना डालें जिससे गंगा का जल निर्मल ना रहे, वो दूषित हो जाए। बिल्कुल, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि गंगा के जल को साफ सुथरा और निर्मल रखें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं वंदना और मैं धर्मेंद्र संधू फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।